दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूँ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे रहेंगे, इससे एग्जाम में रहेंगे। 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 5 नंबर हो, कहीं से भी एग्जाम में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग टॉपिक लाए हैं बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि क्या है, ये 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, 2 नंबर में भी मिल सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ही। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। फिर से सुनिएगा, बुद्धि लब्धि क्या है और बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण मतलब बंटवारा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि क्या है और बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बुद्धि लब्धि क्या है, अर्थात बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। तो देखते हैं, तो बुद्धि लब्धि क्या है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि यह बताती है कि शिशु की मानसिक योग्यता का विकास किस गति से हो रहा है। क्या है कि बुद्धि लब्धि हमें यह बताती है कि किसी भी शिशु की जो मानसिक योग्यता है उसका विकास किस गति से हो रहा है। ठीक है, क्या बताता है कि बुद्धि लब्धि हमें यह बताती है कि किसी भी शिशु की जो मानसिक योग्यता का जो विकास हो रहा है वह किस गति से हो रहा है। धीमे से हो रहा है, मतलब धीमे धीमे हो रहा है कि तीव्र गति से हो रहा है कि औसत गति से हो रहा है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि को निकालने का एक सूत्र भी आपको हम यहाँ बताए हैं। ठीक है, जिसमें कहा गया कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है बौद्धिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100, है ना, गुने 100। याद रखिएगा कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि निकालने के सूत्र का प्रयोग टर्मन ने किया था। किसने किया था? तो टर्मन ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि के सूत्र का उपयोग किया और ये बताने का काम किया कि हम बुद्धि लब्धि के आधार पर किस प्रकार व्यक्तियों को बांट सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि बराबर उन्होंने कहा कि बुद्धि लब्धि बराबर बौद्धिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। चलिए इस पर एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं, थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि हिसाब बनाते हैं कि मान लीजिए कि एक बालक की वास्तविक आयु, तो इस पर न्यूमेरिकल इसको हम बनाते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि मान लेते हैं बच्चे की वास्तविक आयु, है ना, वास्तविक आयु कितनी वर्ष है? 10 वर्ष है। ठीक है, कितनी वर्ष है? 10 वर्ष। उसकी जो बौद्धिक आयु है, मतलब क्या कि अगर वह कह सकते हैं कि अगर 10 साल का बच्चा है तो उसको कितना क्लास 5 के सिलेबस को अच्छी तरह से जानता होगा, तो उसको हम क्या कर देते हैं कि क्लास 7 के क्वेश्चंस को देते हैं। तो अगर वह बना देता है तो उसको कहेंगे कि 7 तो 5 कितना 12 वर्ष, मतलब उसकी बौद्धिक आयु जो हुई वो कितनी वर्ष हो गई? 12 वर्ष। कितनी हो गई? 12 वर्ष। तो हम उसके बुद्धि लब्धि को दिखाएंगे। हम आपको बुद्धि लब्धि लिखे भी हुए हैं कि किस वर्ग के व्यक्ति को कौन सी बुद्धि वर्ग में उसे रखा जाता है, किस प्रकार, अर्थात किस बुद्धि लब्धि के व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो हमने कहा कि बुद्धि लब्धि बराबर, है ना, बुद्धि लब्धि बराबर क्या है? बौद्धिक आयु बटे वास्तविक, अर्थात बुद्धि की आयु कितनी वर्ष है? 12 वर्ष। वास्तविक आयु, बौद्धिक आयु कितनी है? वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष। गुने में कितना? देखिए, गुने में कितना देना है? 100 वर्ष। तो 100 वर्ष, इससे ये 1 0 से, मतलब इससे कितना वर्ष में? 10 वर्ष में कटा, बराबर क्या? 12 नहीं के 120। अब देखिए उस बालक की जो बुद्धि लब्धि है वह कितनी है? 120 है। चलिए अब उसको देखते हैं कि वो बालक किस वर्ग में आएगा। तो याद रखिए कि टर्मन ने बुद्धि लब्धि को बांटने के लिए, बुद्धि वर्ग को बताने के लिए उन्होंने ये सारणी दी थी। ठीक है, तो किसके द्वारा ये सारणी लिखी गई है? तो टर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। बताइएगा, सबसे पहले बुद्धि लब्धि को निकालने का उपयोग, सबसे पहले बुद्धि लब्धि निकालने का प्रयोग किसने किया था? तो टर्मन ने किया था। किसने किया था? टर्मन ने किया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यदि बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है तो ऐसे बालक क्या कहलाएंगे? प्रतिभावान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो क्या कहलाएंगे? प्रतिभावान कहलाएंगे। अगर देखिए, यदि किसी बालक की जो बुद्धि लब्धि है वह 120 से 140 के बीच होती है तो वह बुद्धि लब्धि क्या कहलाएंगे? प्रखर बुद्धि कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रखर बुद्धि। अगर किसी बालक की जो बुद्धि लब्धि है 110 से 120 तक है ना, 120 तक है, तो वह बुद्धि क्या कहलाएंगी?
वरिष्ठ बुद्धि कहलाएंगे। ठीक है, 100 अब देखिए 90 से लेके 110 तक है तो वह बुद्धि क्या कहलाएगी? औसत बुद्धि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? औसत बुद्धि। अगर वह बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 90 तक है तो बालक किस श्रेणी में आएंगे? मंद बुद्धि में आएंगे। किस में आएंगे? मंद बुद्धि। ठीक है, अगर बालक की जो बुद्धि लब्धि वह 70 से 80 तक है तो क्या कहलाएंगे? क्षीण बुद्धि। अगर बालक की जो बुद्धि लब्धि है वह 70 से कम है तो वह निश्चित क्षीण बुद्धि की कैटेगरी में आएगा। अगर किसी बालक की आयु बालक की बुद्धि लब्धि 50 से 60 के बीच में है तो वह बालक क्या कहलाएगा? मूर्ख कहलाएगा। ठीक है, अगर उसी बालक की बुद्धि लब्धि 20 या 25 से 50 तक होती है तो कहलाएंगे अल्पमति। क्या कहलाएंगे? अल्पमति। यदि उसी बालक की बुद्धि लब्धि कहेंगे कि 20 या 25 से भी कम है तो वो बुद्धि जड़ बुद्धि या तो महामूर्ख कहलाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन था कि वास्तविक आयु 10 वर्ष, बौद्धिक आयु 12 वर्ष, तो उसका बुद्धि लब्धि 120। तो बताइए 120 किस में आएगा? 110 से 120 तक। तो मतलब हुआ बालक किस बुद्धि का था? वरिष्ठ बुद्धि का था। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे।